गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 6:30 बजे है और मैं हूँ धुले के आगे शिरपुर नाम का एक गांव है, वहाँ पे हम हैं। एक्चुअली रात में मैं रहने के लिए जगह ढूंढने में बहुत बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि हम लोग थे 25-26 लोग और थोड़ा देर होने की वजह से कहीं पे भी हमें रूम एक साथ में अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। 2-3 जगह हमने देखा, एक रूम 2 रूम ऐसे थे, लेकिन हम लोग ज़्यादा थे इसलिए हम आगे चलते चले गए और आखिर में ये एक जगह है होटल राधिका करके, आपको दिखाता हूँ मैं। होटल राधिका शेरपुर नाम का एक गांव पड़ता है। यहाँ पे हमने 2 रूम बुक किए। यहाँ पे भी हमें 4 रूम की ज़रूरत थी, 4-5 रूम की, लेकिन अवेलेबल नहीं हो पाए। तो यही पास में एक दूसरा बालाजी नाम का एक होटल है, वहाँ पे 2-3 रूम मिले हमें। तो 2 गाड़ियाँ यहाँ पे और 2 गाड़ियाँ वहाँ पे, ऐसे हम रुके हैं। रात में हमें सोने के लिए 2-2:30 बज गए थे, तो फिर सब लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। तो आज थोड़ा आराम से अभी सब उठ रहे। सुबह जल्दी नाश्ता करके हम लोग आगे के सफ़र के लिए निकल दिए। तो बज गए हैं सुबह के 10:30 और हम शेरपुर से ओमकारेश्वर के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए रास्तों के नज़ारे कुछ। रास्ते में हमें कुछ बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिले, जैसे ये नर्मदा नदी का विशाल पात्र और उस पे बना ये डैम। बहुत देर से हमने टी ब्रेक नहीं लिया था, तो सोचा क्यों ना रस ब्रेक ही लिया जाए। हाँ, हम यहाँ रुक गए हैं इस गन्ने के रस के ठेले पे। धूप इतनी ज़्यादा है कि कहीं पे भी चाय कॉफ़ी कुछ भी पीने का मन ही नहीं हो रहा, तो सोचा गन्ने का रस ही पिया जाए। और यहाँ पे हमें एक गन्ने के रस का ठेला मिला। अब हम लोग सब लोग गन्ने का रस पियेंगे। वैसे तो आमतौर पर हम बर्फ़ अवॉइड करते हैं हाइजीनिक इश्यूज़ के लिए, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अब हम आइस के साथ ही रस पियेंगे। दोपहर के 3:30 होने को आए हैं और हमें नर्मदा जी ने और एक बार दर्शन दे दिया है। नर्मदा नदी में इतने समर में भी इतना पानी देख के बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं महाराष्ट्र, वहाँ पे भी नदियाँ हैं, लेकिन इतने गर्मी के सीज़न में इतना पानी तो शायद ही किसी नदी में होता होगा। और मैं जहाँ से आता हूँ सोलापुर ज़िले, हमारे तालुके में तो लगभग अकाल की ही परिस्थिति होती है इस समय। तो इतना ज़्यादा पानी देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये खुशी का दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग गाँव के हैं, खेती करते हैं, तो पानी का महत्व दूसरों से थोड़ा ज़्यादा हमें समझ में आता है। ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम ओमकारेश्वर में पहुंच जाएंगे। ब्रिज क्रॉस करने के बाद 5 ही मिनट में हम ओमकारेश्वर के नए बस स्टैंड तक पहुंच गए। यहाँ पे मंदिर तक बाहरी गाड़ियों को जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हमारी गाड़ियाँ हमने वहीं पे पार्क की और वहाँ से ऑटो रिक्शा से हम यहाँ मंदिर चौक तक आए हैं। यहाँ मंदिर चौक में उतरने के बाद ये कॉम्प्लेक्स से आगे होते हुए जाएंगे, जहाँ पे हम ब्रिज क्रॉस करेंगे। नर्मदा पर ब्रिज क्रॉस करके हम ब्रिज के उस पार ओमकारेश्वर जी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करेंगे और बाद में वहीं से ब्रिज से वापस आएंगे, या फिर नीचे बोट भी आती है, वो बोट से हम वापस आ सकते हैं।
ब्रिज पे आते ही आपको सामने दिखाई देगा ये मांधाता पर्वत और उसके ऊपर ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति। आदि शंकराचार्य जी की ये मूर्ति लगभग 108 फीट ऊंची है। अगर उसके नीचे का फाउंडेशन भी पकड़ा जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 197 फीट तक हो जाती है। अष्टधातु में बनी ये इस मूर्ति का वजन लगभग 100 टन है। आदि शंकराचार्य जी जब 12 साल की उम्र में यहाँ पे अपने गुरु भगवत पाद से मिले थे तो उसी याद में 12 वर्ष रूपीय बालक के रूप में इस मूर्ति में उन्हें दिखाया गया है। ब्रिज से देखने पर आपको ये सामने ओमकारेश्वर का मंदिर दिखाई देगा। उसी के पास में ये पुराना पैलेस भी है। पीछे ओमकारेश्वर डैम और उसके थोड़े आगे ये झूलता हुआ पुल है। नदी के इस तट वहाँ पे ऑरेंज कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है वो है ममलेश्वर मंदिर। नीचे बहुत सारी बोट है जो कि आपको इस तट से उस तट पर ले जाएंगी। ब्रिज से उतरकर हम सामने वाले रास्ते से यहाँ पे आए हैं। यहाँ से आते ही राइट साइड में आपको ये शीघ्र दर्शन पास के लिए काउंटर दिखाई देगा। यहाँ पे शीघ्र दर्शन करना चाहते हो तो 300 रुपये का आपको पास निकालना पड़ेगा। यहाँ पे और एक व्यवस्था की गई है, अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपके लिए शीघ्र दर्शन फ्री है। अब हमें कोई शीघ्र दर्शन नहीं करने थे तो हम लोग चल दिए रेगुलर लाइन की ओर। जाते हुए रास्ते में दोनों तरफ ये पूजा सामग्री, ज्वेलरी और खिलौनों की बहुत सारी दुकानें थी। उन सब को देखते हुए हम आगे जा रहे थे। यहाँ से शुरू होती है मंदिर की सीढ़ियाँ। यहाँ से ऊपर जाके लाइन में लगना है। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है तो आधे घंटे में दर्शन हो जाने चाहिए। देखते हैं। सीढ़ियों से ऊपर आते ही हमें ये सिद्ध गणेश मंदिर और अभिमुक्तेश्वर महादेव जी के प्राचीन मंदिर दिखाई देते हैं। यहीं से शीघ्र दर्शन वालों के लिए रास्ता है और वो सामने फ्री जो जा रहे हैं उनके लिए रास्ता बना हुआ है। तो हम अपने फ्री वाले लाइन की ओर जा रहे हैं। ओमकारेश्वर में यहाँ पे दर्शन लाइन में थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको बार बार ये सुंदर नज़ारे आपको दिखाई देंगे और ये ठंडी हवाएं चलती रहती हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से बिल्कुल भी आपको यहाँ पे थकान महसूस नहीं होगी। ये देखिए, आपको सामने दिखाई देता होगा ममलेश्वर मंदिर, जो कि नदी के उस पार है। ऑरेंज कलर का आपको दिखाई देता होगा। यहाँ नीचे जो नाव है, यहाँ से घाट से होते हुए आप नाव ले सकते हैं, जिसका 50 रुपया वो लेते हैं। या फिर आपको सामने वो झूलता पुल भी दिखाई देता होगा, उस पुल से भी आप लोग जा सकते हैं। लाइन में लगकर लगभग हमें 25 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे और एक छोटा मंदिर है। ये है शनि महाराज। शनि महाराज जी के दर्शन के बाद हम मंदिर के एकदम करीब पहुँच चुके हैं।
हम लोगों के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और अब हम लोग रिक्शा लेके वापस कार की ओर जा रहे हैं। टाइम कम होने की वजह से हम लोगों ने ममलेश्वर ना जाने का फैसला किया और जिस रास्ते गए थे उसी पुल से वापस होते हुए हमने अब वापस जाने का फैसला किया है। सभी लोग अब पार्किंग में वापस आ चुके हैं। यहाँ पे सब लोग चाय पियेंगे और थोड़ा सा आगे जाके क्या करना है, कहाँ पे रुकना है उसके बारे में सोचेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगर आपको पुत्र की कामना है तो आप कृष्णेश्वर जाइए। उसी प्रकार अगर आपको अध्यात्म में उन्नति और मन की शांति चाहिए तो आपको ओमकारेश्वर ही आना होगा। अभी हम ओमकारेश्वर से उज्जैन के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे ओमकारेश्वर का जो ब्रिज है उसे क्रॉस करने के बाद पंचवटी नाम का ये होटल है, यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। सब लोग थके हैं फिर भी बच्चे देखिए कितने फ्रेश हैं। हमारी 4 में से 2 गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी है और 2 गाड़ियाँ आगे जा चुकी है। वो थोड़ा आगे जाकर खाना खाने के लिए कहीं पे रुकेंगे। हमें तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो हम यहीं पे रुक गए। हम लोग हैं उज्जैन के रास्ते पर और रात के 8:30 बज गए हैं और अब वक्त रुकने का है। हमारे आगे जो 2 गाड़ियाँ गई थी तो उन्होंने कहीं पे रूम ढूंढ लिए हैं और उनका फ़ोन आया था तो हम अभी उसी रूम की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कैसे है। आज की रात अब वहीं पे रुकेंगे और कल जाएंगे उज्जैन महाकाल।